नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर यानी कि अर्धनारीश्वर है, शायद चैप्टर नंबर यानी कि यह 4 है, जिनका हम क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि अभ्यास प्रश्न यानी कि कराने जा रहे हैं, जो आपके बुक से रिलेटेड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से है। तो चलिए हम बिना देरी किए यानी कि अभ्यास प्रश्न की ओर, यानी कि अभ्यास प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, यदि संधि की वार्ता कुंती और तथा गांधारी के बीच में हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचा होता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए, यानी कि इसका अर्थ है कि आप अपना विचार कीजिए। जो महाभारत में यानी कि क्या कर रहे हैं, कौरव और पांडव के बीच में यानी कि लड़ाई के होने जा रहा था, उस समय यानी कि उनके पक्ष से जो वार्तालाप यानी कि करने गए थे युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, तो वो वार्तालाप यानी कि श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच न होकर हुआ रहता, यानी कि कुंती और गांधारी के बीच में हुआ रहता, तो क्या होता, महाभारत नहीं होता। यानी कि ये साहित्य यानी कि यह क्या है, यानी कि लेखक का अनुभव के अनुसार से है। तो चलिए हम पाठ में यानी के अनुसार से यानी क्या कह रहा है इस पाठ में, तो इसका उत्तर क्या है। उत्तर, लेखक ने यह मानना है कि नारी कोमल भावना रखती है। यानी कि लेखक यानी यह क्या मानता है, जो कोमल नारी का क्या भाव कैसा होता है, कोमल होता है, उसमें हृदय दया ममता भी बसी रहती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है, और यह बात अलग है कि वह भीरू भी होती है। ये गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। ये गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रक्तपात तथा नरसंहार नहीं हो सकेगा। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तताप की है, और अपने अहम के झूठ के द्वार में बंध कर वह नरसंहार हो जाते हैं। क्या तो नरसंहार हो जाते हैं। जीवन का जो कोमल पक्ष था उसको बेरियों में कर दिया गया, और अपने अहम के कारण ही दुर्योधन अंधा था, अंधे का बेटा था। उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है। वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी नहीं जान सका, जानता था पर वह जानता था पर उसका अहम उस पर हावी हो गया था। यदि यह संधि वार्तालाप कुंती और गांधारी के बीच के मध्य होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होता ही नहीं। ये सही बात है कि स्त्री का यानी कि जो भाव होता है वो क्या होता, कोमल होता और दयावान होता, लेकिन पुरुष का क्या होता, वो करुणा होता, वो दयावान नहीं होता। यदि वहाँ पे, क्योंकि वह जो दुर्योधन था के पिताजी का वो अंधा था, वो कभी यानी कि देखा नहीं थे, वो क्या अंधा थे, और उसका बेटा भी क्या, वो अपने यानी कि घमंड में क्या चूर हो गए थे, अंधा धुन हो जाने के कारण वो क्या हो गए थे, इनके महाभारत हुए थे। और सच बात तो यह था, ये यानी कि वार्तालाप यानी कि कृष्ण के बीच न हो, कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर ये वार्तालाप हुआ रहता, गांधारी और कुंती के बीच में होता, तो शायद यानी कि शायद नहीं महाभारत नहीं बचता, क्योंकि वो दोनों क्या था, पुत्र ही थे, तो वो भी पुत्र थे, मज क्या था, भाई भाई में बंटवारा उस समय नहीं हुआ रहता, तो क्या आज यानी कि आज के दिन में कभी नहीं होता। तो फिर नेक्स्ट यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 यह करा, अर्धनारीश्वरी की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या साथ करता है। करा अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है और इसका यानी कि आज यानी क्या प्रमाण है, क्या है इसका प्रमाण, यानी प्रमाण इसका क्या है। ठीक, तो इसका यानी कि उत्तर हम देखेंगे, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को कहा गया है, इसका कल्पित रूप को कहा गया है। अर्धनारीश्वरी की कल्पना इसलिए की गई है कि क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता, अर्थात नर में नारियों के गुण जैसे दया, ममता, सेवा, सहिष्णुता आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी गुण में पूर्णतः वृद्धि ही होती है। आज के जमाने में नर नारी के गुणों को सीखकर अपना जीवन यापन करता है और नारी भी नर के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। इसलिए यानी कि कह रहा है, यदि नारी का गुण यानी कि नर में आ जाए तो क्या उसका यानी कि मर्यादा भंग नहीं होता है, और यदि पुरुष का गुण यदि नारी में चला है तो उसका भी मर्यादा गुण यानी भंग नहीं होता है। ये क्या है, लेखक के अनुसार यानी कि कहना है, यदि वो सहनशीलता यानी कि सहनशीलता और सेवा तथा ममता दया यानी कि स्त्री और पुरुष क्या दोनों में ही आना चाहिए। यदि वे दोनों आ गए तो वो व्यक्ति क्या एकदम यानी कि शांत की तरह रहेंगे और ये सारा गुण यानी क्या ना उससे मर्यादा में भंग नहीं होते हैं, क्या तो उसके गुण में क्या होती वृद्धि होती है। यह किनके रामधारी लेखक के अनुसार से यानी कि कहा गया है इस पाठ में। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर क्यों असंतुष्ट थे। कह रहा है, जब रविंद्रनाथ जी और प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से वह दिनकर जी क्यों यानी कि असंतुष्ट यानी कि खुशी नहीं थे। क्यों यानी असंतुष्ट का अर्थ है बताया यानी कि खुशी नहीं थे। तो चलिए मैंने इसका उत्तर देख रहा है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट इसलिए थे कि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किए हैं। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चित्रण में से हटकर रोमांटिक चित्रण प्रस्तुत किया, यानी कि रोमांटिक क्या चित्रण प्रस्तुत किया। जैसे रविंद्रनाथ ने नारियों को आकर्षक और तथा मोहक माना है। रविंद्रनाथ जी क्या किए, नारी को आकर्षक और मोहक मान लिए गए हैं और नारी की सार्थ कथा उसकी भागी माँ के मोहक और तथा आकर्षक होने में ही है। केवल पृथ्वी की शोभा केवल प्रेम की प्रतिमा बनाने में है। कर्म वीर्य बल और तथा शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्री और पुरुष को अलग मानते थे और प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या देवता बन जाता है, किंतु जब नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह क्या राक्षसी बन जाती है। इन सभी कल्पनाओं के रामधारी सिंह दिनकर यानी संतुष्ट नहीं थे। इन सभी कल्पनाओं से क्या थे, रामधारी सिंह दिनकर जी और संतुष्ट नहीं थे। क्या तीन वो यानी कि क्या था, हिंदी कार थे और ये तीनों हिंदी कार से कवि थे। वो सब क्या कर रहे थे, अपन अलग अलग मत दिए थे और दोनों क्या किए थे, सब का यानी मत अलग अलग, क्योंकि इस दुनिया में सारा व्यक्ति एक तरह तो है नहीं। और इसमें इस पाठ में क्या है, शंकर और पार्वती जी के यानी कल्पित रूप का चर्चा है। ठीक है, और एक ये राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि नारी को क्या कर रहा है, सिर्फ यानी कि शोभा और आकर्षक यानी कि मोहक बनाए, यानी सिर्फ यानी घर में आइए बैठिए, यानी कि घर को चलाने का एक नौकरानी की तरह यानी कि रखने का अनुमति मात्र दिया हुआ।
और प्रसाद जी कहे हैं कि इनको यानी कि आकर्षक ही बनाकर रखा दिया जाए, इसको यानी कि बाहरी शिक्षा नहीं दिया जाए, जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ खाली औरत क्या है एक कठपुतली है, उसको खाना बनाने के लिए दिया जाए और सिर्फ खाली यानी कि बच्चे को पालन पोषण करे बस और घर में ही रहे। और उसके बाद है कि प्रेमचंद जी कहे हैं कि यदि नारी है जो पुरुष के गुण यानी कि धारण करते हैं तो वह राक्षसी बन जाती है, वही में है। और पुरुष है जो क्या है नारी का गुण यानी कि धारण करते हो तो वो देवता बन जाते हैं। तो इन सभी यानी कि कल्पनाओं से यानी कि क्या रामधारी सिंह दिनकर जी यानी संतुष्ट नहीं थे। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, यानी कि कह रहा है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो इसका उत्तर हम देख रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं और वो नारी को आनंद की खान समझता है। और उसके विपरीत निवृत्ति मार्ग के तात्पर्य है कि वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते हैं, वे लोग नारी को अपने जीवन से निकाल दिया या त्याग दिया है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो यानी कि क्या जिसको साधु महात्मा कहते हैं, जिसको क्या भिक्षु को जो क्या होता है अपने यानी कि वो शादी ब्याह करेगा, बहुते व्यक्ति ऐसा होता है कि वो शादी ब्याह करेगा, जब उसका उम्र यानी कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो वो क्या होगा यानी कि वो साधु संत यानी बन जाते हैं, क्या हो साधु संत बन जाते हैं। तो वो अपने पत्नी को क्या करते हैं, उन्होंने त्याग करके वो पत्नी को त्याग कर, क्योंकि वो तो पूरा जो बाल बच्चा के बाद यानी कि बाल बच्चे को त्याग करके उसके बाद क्या है पत्नी को छोड़ कर क्या अपने स्त्री को अपना से अलग करके वो किस में चल जाते हैं, साधु में चल जाते हैं। और एक का अर्थ होता है ये प्रवृत्ति हुआ, निवृत्ति का अर्थ यह हो गया कि जो व्यक्ति यानी कि बचपन में से ही क्या हो स्त्री से यानी कोई यानी कि रखवे नहीं कोई संबंध, यानी कि वो अपने शादी करवे नहीं किए हैं, उसका मान क्या होता है निवृत्ति होता है। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन सच्ची अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि बुद्ध में आनंद से क्या कहा था, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका उत्तर यह होगा, बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने विष्णु होने का अधिकार दे दिया है। यानी कि यहाँ पर 5 सहस्र का अर्थ होता है कि 5000 वर्ष, यानी कि सहस्र का अर्थ संस्कृत में क्या होता है हजार होता है, क्या होता है हजार होता है। लेकिन यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 से गुना कर देगा तो कितना 5000 वर्ष तक यानी कि कहे थे। यानी कि भगवान बुद्ध ने यानी कि आनंद अपने शिष्या से कहे थे कि आनंद जो शिष्य थे उनमें यानी कहे थे मैंने जो यानी कि अधिकार मैंने जो नियम बनाए हैं यह नियम कम से कम तो अधिक से अधिक 5000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन मैंने यह और भी एक नियम लागू इसमें कर दिया जो स्त्री को भी मैंने क्या विष्णु होने का अधिकार दे दिए हैं, जिसके चलते यह नियम अब मात्र कितना 500 वर्ष ही यानी कि यह नियम चलेगा।
क्यों, तो यही बात क्या किए थे अपने यानी कि शिष्य यानी कि आनंद से कहे थे। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और तथा जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, ऐसा क्यों कहना उचित है। स्त्री को यानी कि लेखक ने क्यों कहा अहेरनी, नागिन और जादूगरनी क्यों कहा है, इसका क्या है तर्क, यानी कि इसका उत्तर देखो प्यारे बच्चों। पुरुष सत्तात्मक समाज में चिंतन, मनन, कथन तथा सिद्धांतनात्मक व्यवहार मान्यतर सब पर पुरुष का पहरा है। उसका ही वर्चस्व है, फिर भी वह नारियों को कुछ भी कह सकता है। जब वह नारी को मारता है, पीटता है तो मौखिक टिप्पणी देना तो फिर भी उसकी उदारता ही है। वह इससे भी कठोर टिप्पणी भी दे सकता था। किसमें इतना सामर्थ्य था जो उसको रोक सकता था। ये सारे टिप्पणी नारी के महत्व और तथा अस्तित्व को धूमिल करने का ही प्रयास है। कबीर ने कहा, नारी की छाया पर अंधा होता भुजग पर क्या कोई भी छाया कबीर पर नहीं पड़ी थी। फिर वे क्यों नहीं अंधे हुए। खूब भोगा उसको और 2 संतानों की पाई। और जहाँ तक उनके औचित्य पर प्रश्न है कि तो विवेकवान और तथा समझदार व्यक्ति उन्हें कभी भी उचित नहीं कह सकते थे। यानी कि स्त्री को क्या कहा गया था, मोह मायक बना दिया, अहेरनी बना गया था। अब पुरुष को क्या बनाया था, अहेर बनाया गया था। स्त्री को क्या बनाया था, अहेरनी। क्योंकि उस समय क्या किया था, जब आदि मानव से पहले यानी कि स्त्री और पुरुष क्या थे, वो दोनों व्यक्ति ही सेम ही थे। जब यानी कि पुरुष यानी शिकार करने जाते थे तो अपने साथ में क्या करते थे, स्त्री को भी अपने साथ में ले जाते थे। और जब वो शिकार करते थे तो दोनों मिलकर करते थे। लेकिन अभी जब हम लोग वर्तमान में क्या करते हैं कि स्त्री को अपने घर में बैठाते हैं और अपने क्या करते हैं, यानी कि शिकार करने अपने भोजन के तलाश में खुद जाते हैं। और स्त्री को सिर्फ क्या करते हैं, कठपुतली की तरह क्या है, घर में यानी कि बैठा दिए गए हैं। जैसे यानी कि वो सिर्फ खाली घर के ही कार्य करते, वो हमारे साथे नहीं जाते हैं, वो हमारे साथे नहीं जाते। तो यही इसीलिए उसको क्या नाम रखा गया था उस समय को दोनों साथ जाते थे तो यो के अहेर रखा गया था और यो के अहेरनी रखे गए।